आपका नाम क्या माता जी? मालती देवी। मालती देवी। उम्र कितनी आपकी? हाँ 63 साल 63 है। आप रहने वाले नोएडा? नोएडा। आपकी माता जी? हाँ जी। है ना। इनको केस ऑफ राइट ब्रेस्ट कार्सिनोमा, ठीक है, राइट ब्रेस्ट में इनकी गांठ बता रखी, 3 गांठ बता रखी थी। हाँ जी। 4.7 इंटू 4.4 सेंटीमीटर, 4.9 इंटू 1.6, 2.2 इंटू 1.2 सेंटीमीटर की 3 गांठें बताई थी। हाँ जी। ठीक है, एक बार आप मेरे को बता दो क्या क्या दिक्कतें थी और क्यों मेरे पास आना पड़ा आपको? इनको दिक्कतें ये थी जी कि इनके गांठ हो गई थी। हाँ। और ये मतलब छुपा रही थी, उसे बता नहीं रही थी किसी घर में। तो इनके गांठ फिर प्राइवेट जगह थी, ब्रेस्ट कैंसर हाँ। जिसे अब लोग नाम दे रहे हैं, तो इनकी गांठ है वो इनकी पहले छोटी थी, फिर बढ़ती चली गई। फिर उसके ऊपर जख्म होता चला गया। अच्छा अच्छा। फिर जब जख्म होता चला गया तो फिर ये वहां पर ट्यूब वगैरह लगाती गई। तो फिर उन्होंने फिर हमें बताया कि भाई मेरे ऐसे बात है, गांठ हो गई है, ठीक है, और वहां भी इन्हें कैंसर डिटेक्ट हुआ। उसके बाद फिर डॉक्टर ने डेट आगे की दी कि भाई हम देखते हैं कि इसमें क्या करना है। फिर उन्होंने बायोप्सी के लिए बोला, ठीक है, पर ये क्लियर हो चुका था कि कैंसर है। फिर उन्होंने कीमो के लिए किया कि भाई इसमें कीमो वगैरह ही जाएगा और इसमें उसी से रिलीफ मिलेगा। और प्लस उसने ये बोला कि एक डॉक्टर ने कि इनकी जो ब्रेस्ट है वो काट के निकालनी पड़ेगी, ऑपरेट करनी पड़ेगी और वो निकालनी पड़ेगी। गांठ जो 3 गांठ है तो? हाँ 3 गांठ है और वो बड़ी बड़ी है। तो हम बिल्कुल चाहते नहीं थे कि भाई इनकी ब्रेस्ट वगैरह कोई शरीर का कोई अंग कम हो। फिर हमने यूट्यूब के माध्यम से हम यहाँ पहुंचे। फिर यहाँ पर आपने 20 दिन की जो मेडिसिन थी और गौमूत्र जो सबसे ज्यादा कारगर रहा, गौमूत्र रहा, बेलपत्र रहा। और जो दिनचर्या आपने सुबह से शाम तक हमें बताई कि गौमूत्र लेना है, मिट्टी के बर्तन में खाना खाना है, और जो भी सारी तमाम चीजें थी हमने फॉलो करी। उसके बाद हमने रिजल्ट देखा कि पहले जो जख्म था उसमें जो गेंदे का जो स्प्रे आपने दिया था वो लगाया, तो जो जख्म धीरे धीरे थोड़ा सा कम होने लगा। वो यही बताने लगी कि यही लगाते थे कि भाई जख्म थोड़ा कम हो रहा है मेरा और अब थोड़ा आराम है। फिर इनके शरीर में पूरे में जकड़न रहती थी, कांपती थी ये। तो ये कि एक गिलास पानी भी इनका हिलता था। तो उसके बाद इनका वो कंपन भी कम होती चली गई। अभी आराम से चल लेती हैं। और पैर में क्या है, डॉक्टर ने गैप बताया था, एक तरफ से थोड़ा सा इनका वायलेस था, हल्के में लकवा लग गया। तो फिर इनके गैप बताया डॉक्टर ने, तो मैंने उनका वो कराया, एक्सरे वगैरह कराया, जो भी हुआ उनका। तो गैप था। डॉक्टर ने कहा कि भाई ये ऑपरेट हो सकते हैं क्योंकि चलने में इन्हें बहुत पेन हो रहा था। जब से हमने गौमूत्र लेना शुरू करा है ना, तो इनकी बहुत सारी बीमारी, मतलब कि जैसे कॉन्स्टिपेशन सही तरीके से, और हाथ का कपना वो भी सही हो गया, और पैर में जो इनके दर्द होता था ना, वो सब कुछ, मतलब कि हर चीज 3 महीने के अंदर सब चीजें खत्म हो चुकी हैं मोस्टली। और अब जो घाव का जो साइज है ना, वो इतने से लेकर के अब इतना बचा है, छोटा सा। और जो गांठ है वो एकदम सॉफ्ट होकर वो इतनी सी अब बची है बिल्कुल। और हमें जो यहाँ से मिला है, हम तो हर इंसान से यही कहेंगे, लाइफस्टाइल भी इसमें चेंज हुई है। बहुत बढ़िया। हमारी लाइफस्टाइल ही चेंज हो गई कि हमने घर में अपने तरीके से क्या खाना है, क्या करना है, क्या नहीं हमें करना, मिट्टी के बर्तन में खाना। अब हम जो इनको खिलाते हैं वही हम खाते हैं। मैं तो माता जी एक बात बताओ, आपको कैंसर था ही नहीं? कैंसर तो आपको था ही नहीं। कैंसर क्या इतनी जल्दी ठीक होता है? तो आराम से आप घूम रहे हो? आराम से ना, पहले इतनी चिड़चिड़ाहट होती थी, हमें पे भी गुस्सा हो जाते, हम सब पे हो जाते गुस्सा। हाँ, चिड़चिड़ापन था आपका। हाँ, एकदम से गुस्सा हो जाते थे। अब तो आपको गुस्सा भी नहीं आता? अब तो बिल्कुल नहीं आता। इनके पीछे एक और लेडीज थी जो नोएडा में रहती हैं। अच्छा। वो मेरे रिश्तेदार हैं, वो उत्तराखंड के, वो साले लगते हैं मेरे भाई के। उनकी सासू माँ थी, उनके भी कैंसर था। जब ने रोटी पाई, 1 रोटी पा गई। अब वो वापस 1 रोटी से 2 रोटी, 4 रोटी, 5 रोटी पे चली गई है। अपना गौमूत्र पीती है। वो उत्तराखंड में, नोएडा छोड़ के उत्तराखंड चली गई है। अब कोई टेस्ट नहीं कराते, कुछ नहीं। अब उन्हें इतना रिलीफ है कि अब वो मतलब कि बिल्कुल ही तरीके से 99% ठीक हो चुकी है और बढ़िया, बहुत खुश है वो। जो खाना पीना खत्म कर दी थी, छोड़ दी थी, इन्होंने अपने केस को ठीक होते हुए देखकर उनको बताया। हाँ जी। वो यहाँ पर आई, जो आस खो चुके थे, और अब बिल्कुल ठीक हो। अब वो अपने होम टाउन में पिथौरागढ़, अब वो बिल्कुल ठीक है। तो कहीं भी अगर मैं एलोपैथ का नाम बोलता हूँ तो बोलते कि आप लोग टारगेट ले रहे हो। मैंने किसी को टारगेट नहीं किया, मेरे को जो सही लगा वो मैं बोल रहा हूँ। लोग जी शरीर से नहीं, मानसिक रूप से ज्यादा बीमार है सर। ये मानसिक अगर रोग ठीक हो जाए ना तो इंसान ही ठीक। वजन भी बढ़ा है इनका, पहले वजन भी घट गया था, वजन भी बढ़ा है। बिल्कुल सूख गए थे, क्योंकि है अच्छे अच्छे को सुखा देता। देखो अब देखो
अब देख लो डॉक्टर ने तुरंत ही जैसे ही 5 मिनट बताया मुझे अगले दिन कि भाई इनका ऑपरेट करना पड़ेगा, सारा पार्ट निकालना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि फिर मैंने कुछ वीडियो भी देखी हुई थी कि भाई अगर हम छिड़वाएंगे तो ही बढ़ेगा। तो फिर मैंने वो डिसीजन लिया कि भाई मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। हमारी बहू भी खूब डराती, सब बात होती, अम्मा को हमें ऐसा नहीं करा देने, ऑपरेशन नहीं करा देने। मैं तो सर रियलिटी बता रहा हूँ। मैं जो आपसे यहाँ से सीख के कह रहा कुछ, तो मैंने 20 लोगों को जरूर बताया होगा कि भाई लाइफ स्टाइल चेंज करो। मेनली बात है कि अपने यहाँ से एल्यूमिनियम के बर्तन हटा दो, व्हाइट नमक हटा दो। सारी औषधि हमारी रसोई घर में ही है जी, अगर देखी जाए तो कुछ भी बाहर नहीं है। हाँ। केमिस्ट में कुछ नहीं है, सब किचन के अंदर ही पड़ा हुआ है जी। सब आपकी किचन, वहीं से उठा लो सब ठीक हो जाओगे। रसोई घर, अब किचन नहीं, अब रसोई घर से रसोई घर जी। कैंसर की नाम की बीमारी जो बनी है ना, वो आपके घर से ही बनी है। हमारे दिनचर्या का एक वीडियो है, उसी को सुन ले आप, तो आप 80% तो उसी से ठीक हो जाओगे। कोई कॉम्प्लिकेशन आई भी है कि भाई किसी तरह से कीमो लगा लिया है, रेडिएशन लगा लिया है, ऑपरेट करा लिया है, तो उसको यहाँ पर मेडिसिन की जरूरत है, अदरवाइज मेडिसिन की जरूरत है ही नहीं। कि कैंसर के पेशेंट कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आज से ही कैंसर का डर निकाल दें। ठीक है, सही कह रहा माता जी? ऑटोमेटिकली हमें पहले बीपीआई खूब बढ़ा, नीरज कैसे कहा अम्मा तुम्हारी तबीयत नहीं है ठीक, तो हमने कहा कि हम दिखा नहीं गया वहाँ। फिर नीरज ने बीपीआई चेक करवा, फिर अब तो आपने कुछ दवाई मेडिसिन वो कंसल्ट करी थी ना कि वो वाला बंद करके आप ये बीआरसी करके जो फिर मैंने वो देनी शुरू करी। अब इनको सुबह मॉर्निंग भेजता हूँ पार्क, तो ये अपने घूम के आ जाती है पार्क। अब ये चलती फिरती हैं, दौड़ती हैं, अब ठीक है। पड़े नहीं रहता बिल्कुल, आप पड़े नहीं रहते हैं बिस्तर पर। अब तो आपको दिखने भी लगा अच्छा है ना। तो मैं तो कहूँगा माता जी को अपने क्वांटिटी लाता हूँ, इतनी मिट्टी घड़े में लाता हूँ तो मैं भी लेता हूँ। मेरा बहुत सारी चीजें सही हुई हैं, जैसे कि मेरे कब्ज की प्रॉब्लम रहती थी, वो अपने आप ऑटोमेटिकली सही हो गया। कई एलर्जी जो डॉक्टर ने 10 साल में सही नहीं कर पाया ना, वो सही हो गई है। आई समझ में आपको? मेरा तो बहुत बड़ा व्यापार खत्म हो गया। रियलिटी है ना। अगर गौमूत्र पी के सीधे इनके एलर्जी खत्म हो गई, कॉन्स्टिपेशन खत्म हो गई, पेट साफ होने लगा, बेहतरीन और बिल्कुल एकदम रूटीन से जाते हैं। मैं गर्म पानी पीता हूँ मॉर्निंग उठ मैंने 4:30 बजे, बस हल्का गुनगुना, और उसके 10 मिनट बाद मैं फ्रेश हो जाता हूँ। मैंने आपको गौमूत्र दिया कोई यहाँ से पैकेट? नहीं, मैं तो अपना फ्रेश लेके ताजा गौमूत्र, बिल्कुल ताजा। अब देखो गौमूत्र के नाम से भी व्यापार हो रहा है, बोतलें भर भर के बेची जा रही है। मैंने एक ही बात बोला कि देसी गौ माता का गौमूत्र सीधा डायरेक्ट लेना। अब डायरेक्ट गौ माता से जोड़कर मेरा क्या बिजनेस चल रहा है इसमें? कितना अच्छा व्यापार चलेगा गौमूत्र का। देसी गौ माता का गौमूत्र आपको सीधा प्रोवाइड नहीं होता है, तो मैं मेडिसिन नहीं दूंगा। सही बात है, ध्यान रखना। सिर्फ ताजा गौमूत्र पी के मेरी ट्यूबरक्लोसिस ठीक हुई। 80% जिसका लंग्स डैमेज था, कोई दवाई नहीं ली मैंने, सिर्फ ताजा गौमूत्र। ये लोग गाय को खत्म कर रहे हैं, देसी गाय तो है ही नहीं कई जगह। सही बात है, ढूंढने से भी नहीं मिल रही है, जर्सी है, ठीक है, वो सिर्फ आपको पता है कि वो सिर्फ दूध के लिए। अब दूध का कॉन्सेप्ट हटा दो, दूध ना मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गौमूत्र तो ताजा लेना ही पड़ेगा। उसके नियम है, उस नियम के द्वारा लो। जब कैंसर नाम की बीमारी बड़े आराम से रिकवर हो सकती है, तो बाकी बीमारियां बची कहाँ? क्रोनिक डिजीज में आता है कैंसर। जब क्रोनिक को खत्म कर सकता है तो बाकी कहाँ बची? आज पेशेंट की जो हंसी है ना, ये हंसी उस समय नहीं थी जिस समय कैंसर का नाम सुना था इन्होंने। मैंने आपको कोई मंजन बेचा यहाँ से? मंजन, मैंने कोई शैम्पू बेचा? मैंने कोई साबुन बेचा? आज क्या होता है, आयुर्वेद के नाम से प्रोडक्ट बेचने का भी धंधा है। शैम्पू, साबुन, पता ना, यही ये अभी तक तो सभी लोगों ने दवाई बेचना सिखाया था, दवाई, कैंसर की दवाई। यहाँ पर कैंसर की कोई दवाई नहीं, ये बात सच बता रहा हूँ आपको मैं। ये सामान्य सी मेडिसिन है, इससे आपका कैंसर बड़े आराम से ठीक हो रहा है। अपना परहेज करो तो सब कछू है। ये लोग इन्होंने खुद कह दिया, जरूरत ही नहीं किसी दवाई की। बोला मेरी मेडिसिन 20%, 80% आपका दिनचर्या। ये बातें इनको भी समझ में आ गई। सही बात है ना। आज माता जी बड़ा खुशी हुआ मेरे को आपके साथ मिलके। भैया का वीडियो बनाया था, उन्होंने बताया मैं माँ को लेके आऊंगा। ठीक है, ठीक है। सच्चाई आनी चाहिए सबके सामने जी, सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है, ये सच को प्रमाण जो नहीं है सबके सामने है जी, सबके सामने। इनकी रिपोर्ट हमारे पास, सब कुछ हमारे पास है जी। ठीक है, नमस्ते।